तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सुबह से उठ के चाय चुई पी, उसके बाद फिर थोड़ा बाहर आए थे, पानी पुनी खोला, गमलों में पानी पुनी डाला और शिवा रुद्र थे मेरे साथ में बाहर में। और फिर थोड़ा क्यारी में पानी डाला। क्यारी में पानी डालते डालते फिर थोड़ा दो तो उसके बाद फिर क्यारी में पानी पुनी डाला। गर्मी गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों। पौधों में भी रोज पानी चाहिए होता है। और फिर शिवा डाल रहा था पानी। थोड़ा रोड भी धोनी पड़ा। देखो गाइस, पीछे कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी में भी इतनी गर्मी नहीं होती है। अच्छा, बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और ईमांस यहाँ पे खड़ी हो रखी थी, कह रही थी, पूछ रही थी कि कैसी लग रही हूँ मैं। उसके बाद फिर किचन में थोड़े बर्तन थे, बर्तन धुले, क्योंकि अंदर ना वॉश बेसिन में इतनी जान नहीं लगती है। तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। फिर मैंने कहा चल बाहर में ले जाके आराम से धोंगी इनको। बच्चे चाय चुई बनाते, बर्तनों को जला देते हैं। दूध के बर्तन इतने साफ नहीं होते। पानी हमारा बहुत अच्छा है, जेट पम्प का है, तो इसीलिए कई बार मैं ज़्यादातर बर्तन भारी धो देती हूँ, रगड़ने वाले बर्तन, क्योंकि आराम से बैठ के ना रगड़ के बर्तन साफ हो जाते हैं बिल्कुल। और फिर रुद्रा ने पाइप पकड़ा हुआ था। रोज परेशान करता है, किसी को पाइप पकड़ने ही नहीं देता। बोलता है मैं ही पकड़ूंगा। फिर उसी को पकड़ा देते हैं हम पाइप। नहीं तो रोता है, अगर पाइप कोई और पकड़ेगा ना फिर रोता है। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर में सब्जी वाला आया। फिर हमने सब्जी खरीदी, और सब्जी खरीद के बच्चों ने कहा मम्मी तरबूज खाना, तो फिर मैंने तरबूज लिया। और फिर सब्जी खरीदी। फिर ये मानसी कॉलेज जा रही थी। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा चल इसको, शिवा को, मानसी कॉलेज जा रही थी, शिवा को फिर मैंने बोला, मैंने कहा सब्जी अंदर लेके जा। फिर शिवा सब्जी लेके अंदर चला गया था। फिर मानसी कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। फिर मैंने मानसी गाड़ी लेके जा रही थी कॉलेज। फिर मैंने मानसी को पूछा, मैंने कहा कितने बजे तक आएगी, तो उसने कहा 4 बजे तक आऊँगी। उसके बाद फिर दिन भर ऐसी, फिर कभी सोए कभी लेटे। दिन तो बहुत लंबे हो चुके हैं, टाइम करता नहीं है। कभी टीवी देख लो, कभी इस कमरे से उस कमरे में। उसके बाद फिर शिवा ने चावल बचे हुए थे रात के, फिर मैंने शिवा को बोला, मैंने कहा चावलों को तड़का दे दे। बहुत ही अच्छा बच्चा है, ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे। खाना बना लेता है, कहना भी मानता है। बहुत ही अच्छा बच्चा है। भगवान में तो बोलती है सब बच्चे सबको दे। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है ये। फिर हम दोनों ऐसी बातचीत कर रहे थे, ऐसी मेरे से मजाक कर रहा था। फिर उसके बाद फिर उसने फिर चावल को भूनने चला गया था। फिर चावल को तड़का देने लग गया। फिर कढ़ाई रखी, फिर प्याज डाला, फिर उसे। और फिर दोस्तों, बस लाइफ में बहुत परेशानियाँ थी, हैं भी अभी। बहुत ज़िंदगी बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, पर बस सिर्फ बच्चों को देख के खुशी होती कि चल यार, आजकल के बच्चों की तरह नहीं है, बिगड़े हुए नहीं है, कहना मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि शादी हुई थी 18 साल की एज में, 18 साल की एज में शादी हुई थी। तब से अब तक 39 साल की एज हो गई। 18 साल से लेके अभी तक भी बहुत ही परेशान रही पहले तो। अब थोड़ा बच्चे बड़े हो गए, तो बच्चों को देख के थोड़ा सहारा मिल जाता है, बस थोड़ा मन खुश हो जाता है। बच्चों के साथ हंसना रोना, हर चीज़ शेयर होनी, सब कुछ हो जाता है बच्चों के साथ में। बच्चों के बिना कुछ नहीं है लाइफ में। और फिर थोड़ा बच्चों को देख के लगता है कि चल यार, जिंदगी जैसी भी थी जो भी थी, चल भाड़ में जाए, क्या करना, बच्चे तो हैं। फिर उसके बाद फिर चावल भून ही रहा था। चावल भूनते भूनते इसको कैमरे की याद ही नहीं थी, शॉर्ट्स काफ़ी लंबा हो गया। और दोस्तों प्लीज़, मैं पर्सनली कहूँ तो इस समय थोड़ी मजबूरी है,
फिर उसने टमाटर डाल दिया था। टमाटर डालने के बाद फिर उसने मसाला मुसाला, खाना बहुत ही टेस्टी बनाता है, बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है, इतना टेस्टी खाना बनाता है कि चाय चुई बना लेता है। वो सब्जी दाल दूल सब कुछ बना। कभी तबीयत ठीक नहीं होती तो बोल देती हूँ, फिर उसने चावल डाल दिए थे। फिर ऐसे हम आपस में बातचीत कर रहे थे, मम्मी 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 मम्मी। ब्लॉग बनाने का फोर्स भी यही करते हैं, साथ में हेल्प भी करते हैं। मेरा मन ही नहीं करता, मन तो बिल्कुल उदास सा रहता है, क्योंकि पता क्या होता है, वक्त आते आते ना लाइफ ना बिल्कुल, या तो ज़िंदगी में खुशियाँ हो तो तब लाइफ जीने में मज़ा आता है, या तो जब दुख हो, जब चारों तरफ से दुख घेरता है ना इंसान को, तो फिर ऐसा लगता है कि छी यार ज़िंदगी भी पहाड़ जैसी लगने लग जाती है। पर फिर बच्चे बीच बीच में फिर खुश करने की कोशिश करते हैं, तो फिर लगता है यार चलो छोड़ो, बच्चों को लिए तो जीना ही है, क्या करें, लाइफ है, मर भी नहीं सकते। पिसी हुए चावल हो गए थे तैयार, और खाते समय इसने क्या करा, इसने फ़ोन ओके छोड़ दिया, पूरी बैटरी लो हो गई थी। खाते समय आपको दिखा नहीं पाए, बहुत ही टेस्टी हो रहे थे चावल। उसने तो पहले खा लिए थे, और बाकी कोई था नहीं घर में, रुद्र सो रखा था। उसके बाद फिर शाम को भी झाड़ू पोछा ना एक बार फिर से करना पड़ता, क्योंकि दिन भर छोटा बच्चा है, कुछ गिरा देता है, खिला देता है, सामान बिखेर देता है। फिर उसके बाद शाम हो गई थी। शाम होने के बाद फिर हम बाहर गए, फिर बच्चे खेल रहे थे, और आज बच्चे का बर्थडे भी था इसका। ये जो बच्चा नीली कार में बैठा है, इसका बर्थडे भी था आज। तो जिद कर रहा था, उसके रुद्रा की गाड़ी में बैठा हुआ था। मैंने कहा छोड़ दे बाबू, मैंने कहा छोड़ ही नहीं रहा था मुझे खेलना। फिर मैंने मैंने कहा चल छोड़, थोड़ी देर खेलने दो, बच्चा ही है, कोई नहीं। तो इसके बर्थडे में घर से बुला रखा था, पर गई नहीं मैं, ऐसी मेरे मन कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, मन ऐसी दुखी सा रहता है। और फिर रुद्रू तो कभी कभी तो एकदम से कहना मान जाता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं मानता कहना। इससे कुछ बोलने के लिए कह रही थी, बाय बाय करने के लिए कह रही थी, लेकिन बिल्कुल नहीं कर रहा, मुड़ के चला गया। और फिर प्लीज़ गाइस, हमारे चैनल को बहुत आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग लाइक भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, बिल्कुल भी। मेरा मन ना टूट गया, कितनी बार चैनल खोल दिए, कितनी बार बंद कर दिए। प्लीज़ यार, अगर शेयर करो, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई होगा, मेरी लाइफ में कोई नहीं है बच्चों के अलावा, बस सिर्फ बच्चे हैं, बच्चों के अलावा कोई नहीं है। और आगे अब आप लोगों ने सपोर्ट करो तो यूट्यूब फैमिली हो जाएगी। ऐसा होता है ना, लाइफ में कोई ना कोई दुख सुख शेयर करने के लिए ना चाहिए होते हैं, तो फिर लगता है यार कोई हो। और ऊपर से बीच में कल ये आ चुकी थी। तो हेलो गाइस, ये आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय बाय।